ओके। सो अभी तक हमारा चल रहा है बैकएंड, और बैकएंड में हमने कर रखा है मॉड्यूल्स वगैरह तक तो हमारा हो चुका है ना। स्क्रीन शेयर की मैंने, मेरी स्क्रीन, और ये रहे तुम लोग, और ये हो गया बनेगी। Why we use HTTPS rather than HTTP? हम सर्वर बनाने जा रहे हैं तो ये तो थोड़ा सा जानना जरूरी बात हो गई। इसको रेंडर होने में थोड़ा सा कोई ना। तो बात ऐसी है कि सर्वर जो होता है वो लोकल मशीन की तरह ही होती है। लाइक नॉर्मल जो हमारा कंप्यूटर है वो भी एक कंप्यूटर ही है जो कि किसी क्लाउड पे स्टे कर रहा है, और वहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजने के लिए हमें चाहिए होता है एक प्रोटोकॉल कि हम कम्युनिकेट कैसे करें उस सिस्टम से जो कि किसी और कॉन्टिनेंट में स्टे कर रहा है। आप किसी एक जगह पे बैठे हो और वो बंदा किसी और जगह पे बैठा है। मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस। हाँ, आप एक जगह पे बैठे हो और वहाँ पे एक बंदा है जो कि अपना सिस्टम चला के बैठा है। अब जो एक सिस्टम होता है ना, कि जो सर्वर होता है, सर्वर ऐसा नहीं है कि एक मतलब कोई अलग से ही मशीन लगा रखी है, समथिंग कुछ भी नहीं। एक नॉर्मल पीसी, आप अपना पीसी भी सर्वर बना सकते हो। आपने अपने पीसी में कोई भी अपना सर्वर चलाया, ठीक है, कोई एक प्रोग्राम, लाइक दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम चलाया और उसे ओपन छोड़ दिया कि आपके पीसी पे कोई भी एक्सेस कर सकता है उस प्रोग्राम को, ठीक है। तो आपने उस पीसी को ओपन छोड़ दिया पूरे इंटरनेट से कनेक्ट करके, चार्जिंग से कनेक्ट करके, ठीक है। और ना उसका इंटरनेट से उसको काटने देना है, ना उसकी चार्जिंग छूटनी चाहिए। तो वो 24 घंटे चलता रहेगा, ठीक है, और 24 आवर वो चलता रहेगा। तो अब बात ऐसे है कि कोई भी उस पर परफॉर्म कर सकता है एक्शन, ठीक है। कोई भी डाटा फैच कर सकता है आपके सिस्टम में आके, आप वो कोई भी प्रोग्राम रन कर सकता है। स्पेसिफिकली बात तो यही है। तो बस यही हो गया सर। हम अपना सिस्टम इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि ये थोड़ा सा हो जाता है वल्नरेबल और कॉस्टली, ठीक है। और जो वहाँ पे सर्वर्स पे, क्लाउड पे जो सर्वर होते हैं, वहाँ पे ये सर्वर कैसे वर्क करते हैं। वहाँ पे पहली बात तो ये मॉनिटर वगैरह नहीं होते, ठीक है, कीबोर्ड वगैरह नहीं होते। वहाँ पे सिर्फ होता है सीपीयू, ठीक है। नॉर्मल एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है सर्वर में, और कुछ नहीं, बस यही है। उसको आप किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हो, किसी भी तरह का डाटा मांग सकते हो जो सर्वर के पास है। बेसिक सी बात तो यही है, उसके अलावा आप कुछ नहीं मांग सकते, ठीक है। तो सर्वर इज लाइक a normal CPU that is staying on another continent, ठीक। इसको आपने एक्सेस करना है, ठीक। इसको एक्सेस करने के कितने सारे वेज है आपके पास। इसको क्लाइंट बनाओ, CLIENT, जो पहली क्लास में पढ़ा था वही पढ़ना है, और उसी को आज हम सर्वर बनाने में यूज करेंगे उस नॉलेज को। ठीक है, हमने भेजी एक रिक्वेस्ट, उधर से आया रिस्पॉन्स। अब जब हमने रिक्वेस्ट भेजी तो रिक्वेस्ट के साथ हमारे पास बहुत सारी चीजें हम भेजते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो प्रोटोकॉल की बात करते हैं। प्रोटोकॉल कौन सा होता है? प्रोटोकॉल होता है हमारे पास एचटीटीपी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होता है एचटीटीपी, ठीक है। पहले तो एचटीटीपी यूज होता था, बट ड्यू टू सम इनसिक्योरिटी पर्पसेस वी इंट्रोड्यूस एचटीटीपीएस। व्हाई एचटीटीपीएस? एचटीटीपीएस मतलब सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या इनहेंस कर गई वहां पे कि हम इसे यूज करते हैं। देखो,
जब सिक्योरिटी वाला प्रोटोकॉल आया तो इसने इनक्रिप्शन ऐड करनी शुरू कर दी, ठीक है। ऑथेंटिकेटेड सर्वर पे ही हम लिंक कर सकते थे, ठीक है, बिना ऑथेंटिकेटेड सर्वर पे हम नहीं लिंक कर सकते थे। इसके अलावा इसने इंस्क्रिप्शन ऐड कर दी कि डाटा यहाँ से वहां तक ट्रांसफर होता है, ठीक है। पहले जो डाटा ट्रांसफर होता था वो जेसन फाइल में ही सपोज करो ट्रांसफर हो रहा है, तो वो नॉर्मल जैसे रीडेबल फॉर्मेट में है तो वैसे ही टोकन में स्प्लिट होके वो ट्रांसफर हो जाता था, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। तो जब डाटा ट्रांसफर होता था तो नॉर्मल रीडेबल फॉर्म में डाटा ट्रांसफर हो जाता था। बट जब सिक्योरिटी वाला प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस हुआ, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसने क्या किया कि इनक्रिप्शन लगानी शुरू की। वही जो व्हाट्सएप में आप देखते हो एंड टू एंड इनक्रिप्शन, जो डाटा होता है वो एक साइड से जब जाता है तो उसे इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और दूसरी साइड पे जाकर डिक्रिप्ट होता है। ये आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में भी पढ़ा होगा, जब अगर आपको सब्जेक्ट लगाओ, नहीं तो आगे जाकर लग जाएगा। वहां पे भी सेम चीज, वही सेम चीज है, कंसेप्ट सारे सेम है जो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं रियल लाइफ में, ठीक है। इसके अलावा इसने मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजी को भी अप्लाई कर लिया, ठीक है। HTTPS ने पेमेंट गेटवे वगैरह ये सब कुछ इसने अक्वायर कर लिया, ठीक है। ताकि इसी के कारण ये काफी पॉपुलर हो गया और इसे हर जगह यूज किया जाने लगा। अब तो ऐसा है कि बिना HTTPS एस के बिना कोई भी लिंक जो होता है उसे वैलिड माना ही नहीं जाता, ठीक है। बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये तो हो गई प्रोटोकॉल की बातें। अब हम ये देखेंगे कि हमने भेजना क्या है, वहां से डाटा कैसे आएगा, वर्किंग कैसे होती है। ये सारी वर्किंग होती है एपीआई के जरिए। व्हाट इज एपीआई? एपीआई मैंने बताया है वैसे तो, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक। API is a way to communicate between client and server, ठीक है। ये एक मीडियम है, ठीक है। कम्युनिकेशन के सेटअप, जो कनेक्शन सेटअप करता है वो तो प्रोटोकॉल करता है, बट कम्युनिकेट करने किससे है, वो करता है एपीआई। आप सीधा जाके सर्वर से बातें नहीं कर सकते, आपको करनी पड़ती हैं बातें एपीआई से। बातें से मेरा मतलब आपको अपनी रिक्वेस्ट एपीआई पे भेजनी पड़ती है और वो एपीआई सर्वर पे जाके आपकी रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। आप रिक्वेस्ट में क्या क्या भेज सकते हो, आप रिक्वेस्ट में अपना डाटा भेज सकते हो, ठीक है। और डाटा का भी डाटा होता है, एग्जिस्ट करता है। लाइक सपोज क्या करना है, आपने अगर HTML लिखी है तो आपने देखा होगा कि आप HTML हेड, फिर हेड बंद करते हो, फिर बॉडी स्टार्ट करते हो, फिर बॉडी बंद करते हो, फिर HTML क्लोज कर देते हो। एक नॉर्मल सी बात है, हेड हुआ और बॉडी हुआ, ठीक है। दो तरह के नोड्स होते हैं HTML में। जो बॉडी नोड होता है, बॉडी नोड में होता है हमारे पास विजिबल डाटा, राइट, जो कि हम डेस्कटॉप पे या फिर किसी भी वेबसाइट पे शो करवाना चाहते हैं। बॉडी हमारा हमेशा विजिबल डाटा कंटेन करता है। और जो हेड होता है, हेड में होती है इंफॉर्मेशन, राइट, जो बॉडी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, मेटा टैग्स हो गए, हेडिंग हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गया, फेविकॉन आइकन हो गया, स्टाइलिंग हो गई, जेएस के स्क्रिप्ट्स हो गए, है ना, एनीथिंग, कुछ भी हमने इंपोर्ट करना है तो हम हेड में ही करते थे। हेड होता है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करके चलता है बॉडी की। तो वैसे ही है, हम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं अपने डाटा की, जो कि जाती ही है बॉडी में, ठीक है। बॉडी में उसके अलावा हमारे पास जो डिटेलिंग ऐड की है, पेलोड भी जाता है। अगर आपने किसी वेबसाइट के रिगार्डिंग, अच्छा इधर से दिखाऊं, इधर दिख जाएगा, है ना। किसी भी वेबसाइट के रिगार्डिंग अपनी ही वेबसाइट में अगर देखना है कि क्या क्या रिक्वेस्ट पे जाता है, क्या क्या नहीं जाता, तो राइट क्लिक करके इधर आओगे इंस्पेक्ट टैग पे, तो आपको अगर इधर आ गया तो मैं शो कर सकता हूँ। नेटवर्क में जाओगे तो ये जितनी भी रिक्वेस्ट जाती है ना, इस रिक्वेस्ट में सारा डाटा भरा होता है, ठीक है जी। हाँ, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे हेडर टैग मिल जाएगा। हेडर टैग क्या होता है कि जो भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना, चेंज हो गया नेटवर्क, किसी भी रिक्वेस्ट में आ जाओ, सारे सेम ही होते हैं, ठीक है। जर्नल, तो होता क्या है कि हेडर टैग होता है, जनरल नहीं बंद, ये बंद करो, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट, एक सेकंड देना मुझे। चल कोई ना, ऐसे समझ लेते हैं। देखो, जब भी आप कोई डाटा भेजते हो, कोई भी एपीआई कॉल करते हो, तो ब्राउजर के एक नेटवर्क
इंस्पेक्ट टैब में जाओगे तो तुम्हें एक नेटवर्क करके एक टैब मिलेगा, उसमें आना है तुम लोगों ने। और वहाँ पे जितने भी हमारी कॉलिंग कनेक्शन सेटअप होते हैं बैकएंड से, वो सारे यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे जब भी आपकी वेबसाइट रेंडर करती है ना, तो वो बैकएंड से कनेक्शन सेटअप करने की कोशिश करती है, ठीक है। और जो डाटा आता है, जो डाटा जाता है, जेएस से लेके सीएसएस तक हर चीज यहाँ पे शो होती है, ठीक है। फोटोज तक यहाँ पे शो हो जाती है, फोटो कौन से लिंक से आई है, कौन से लिंक से गई है। आपने वहां पे रिक्वेस्ट भेजी, सपोज करो यहाँ पे जीपीटी ही खोल लेते हैं, जीपीटी वाला इजी रहेगा समझाना। आपने जीपीटी खोला, ठीक है, और वहां पे आपने भेज दिया हेलो, हाय बेटा। इसके लिए भी साइन इन करना पड़ेगा क्या? कर देता हूँ। इसको पता नहीं कैसे खोल देता हूँ मैं। अरे आ गया, ठीक है। ये लो, ये डिलीट हो गया। अलग ही लैंग्वेज चल रही है। ओके, तो बिल्कुल आई थिंक। I'm not able to find the details, but मैं आपको एक्सप्लेन तो कर ही सकता हूँ। तो जब भी आप कोई रिस्पॉन्स भेजते हो, तो आपकी दो चीज़ें जाती है, ठीक है। दो चीज़ें कौन कौन सी जाती है? एक तो जाता है आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं। एक सबसे पहले तो रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, अब उस ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले तो होता है कि मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हो आप। मेथड से मैंने आपको बताया था गेट, पोस्ट, पैच, राइट, ये सारी चीज़ें, पोस्ट, पैच एंड डिलीट वगैरह, ठीक है। वो सारी चीज़ें आती हैं इस सब में। इसके बाद होता है यूआरएल, ठीक है। एपीआई कैसे वर्क करते हैं, आज सारा हमने यही देखना है, ठीक है। यूआरएल हो गया, उसके बाद क्यूरी अगर आपने डालनी है तो क्यूरीज क्या होती है, पैरामीटर क्या होती है वो भी बताता हूँ। क्यूरीज एंड पैरामीटर, पैरम हो गए। इसके बाद हमारे पास आते हैं लाइक बॉडी का डाटा, या आपने कुछ भेजना है तो वो हो गया। इसके बाद हेडर की डिस्क्रिप्शन हो गई, और कुकीज़ वगैरह, राइट, कुकीज़ वगैरह, वैसे इतना सारा ये होता है रिक्वेस्ट। ये है सिंपल रिक्वेस्ट का डाटा, जो आप जब भी आपने किसी एपीआई को कॉल किया तो आप नॉर्मल से नॉर्मल ये चीज़ें भेजते हो, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें भेजी जा सकती है, पर नॉर्मल यही चीज़ें होती है। अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें तो कैसे होता है, देखो। सबसे पहले तो मेथड देखते हैं। मेथड का तुम लोगों को बता रखा था, मेथड क्या होता है कि जब भी हमने किसी तरह का काम करवाना है एपीआई को कॉल करके सर्वर पे, तो हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं। गेट से हम डाटा फैच करते हैं, पोस्ट से कुछ क्रिएट करना होता है, डाटाबेस में ऐड करना होता है तो पोस्ट यूज करते हैं।
पैच, पुट, डिलीट, इन सब के अलग अलग यूज केस हैं। ठीक है, मेथड तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो प्लीज मुझे हैंड रेज कर दे या फिर अपना नाम बता दे, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, यूआरएल क्या होता है? ठीक है, यूआरएल होता है जहां से हम, जहां पे रिक्वेस्ट भेजनी है। अगर इस केस में आए तो रिक्वेस्ट यूआरएल है अपने पास ये जीपीटी का अपना जो सर्वर है, जीपीटी का हम कौन से सर्वर का कौन सा यूआरएल यूज कर रहे हैं, उस केस में हमारे पास जो यूआरएल आया वो ये वाला, हम यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ठीक है, हम नहीं भेज रहे, जो जीपीटी ने अपना क्लाइंट दिया वो भेज रहा है। ठीक है, तो हमने इस एप्लीकेशन में हमने बस रिक्वेस्ट क्रिएट किया और वो उस यूआरएल पे कॉल करके अपना डाटा वहाँ भेज रहा है, बस इतना सा काम हो रहा है। ठीक है, और यूआरएल होता क्या है? यूआरएल होता है एड्रेस, एड्रेस ऑफ व्हाट? एड्रेस ऑफ सर्वर। ठीक है, सपोज करो कि अच्छा ऐसा भी नहीं है कि एड्रेस ऑफ सर्वर मतलब एक क्लाउड का एड्रेस हो गया, नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें, एक इंडिकेट हमें पॉइंट मिला जाता है कि हमने वहीं पे एक रिक्वेस्ट भेजनी है। अब इसको अगर मैं समझाने बैठूं तो ऐसा देखो कि सपोज करो कि आपको कोई पार्सल आएगा, ठीक है, बाहर से या फिर किसी, आप फॉरेन कंट्री से कोई पार्सल आने वाला है आपको। ठीक है, और उस पार्सल को आने के लिए आपका एड्रेस चाहिए, राइट? अब आपका एड्रेस मिलेगा कैसे? आपने बता दिया मैं इंडिया में हूँ। अब इंडिया में कहाँ पे, उसे कैसे पता लगेगा आप इंडिया में कहाँ पे हो? फिर आपने बताया मैं हिमाचल में हूँ, मैं लुधियाना में हूँ, मैं पंजाब में हूँ, या फिर मैं दिल्ली में हूँ। ठीक है, आपने एक स्टेट बताई, ठीक है, आगे आगे थोड़ा सा और डिवीजन किया। फिर आपने बताया कि मैं इस यहाँ पे भी लुधियाने में हूँ, मैं अमृतसर में हूँ, ठीक है, मैं ऊना में हूँ। तो आप थोड़ा सा और आपने डिवीजन किया, ठीक है, आप और अंदर आए। फिर आपने बताया कि मैं इस मोहल्ले में हूँ, इस गली में हूँ, इस घर मकान नंबर मेरा ये है। ठीक है, सो आपने पर्टिकुलर अपना एड्रेस प्रोवाइड किया, राइट? ये होता है एड्रेस। ओके, यूआरएल भी वही होता है। यूआरएल का मतलब ये नहीं कि बस एक नॉर्मल सा एक जर्नल सा एक पाथ दे दिया, नहीं। यूआरएल कंटेन एवरीथिंग, एवरीथिंग रिगार्डिंग एक सर्वर। सर्वर को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? देखो, सर्वर को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो हमें उसका क्लाउड सर्वर चाहिए कि वो है कहाँ पे। वो हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस या फिर डोमेन नेम। डोमेन नेम मोस्ट कॉमन यूज होता है, डोमेन नेम। एंड व्हाट डू यू नो बाय डोमेन नेम? जिसको जिसको पता है डोमेन नेम क्या होता है प्लीज हैंड रेज करेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा टॉपिक पे डीप जाना चाहता हूँ। व्हाट इज डीएनएस? डीएनएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स में। डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्विस। जब भी आप अपने ब्राउजर पे जाके, सर्च इंजन पे जाके कोई भी आप अपनी चीज क्वेरी सर्च मारते हो, यहाँ पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे सर्च मारूं, अपना ब्लिंकिट ही सर्च मार दूं, ब्लिंकिट, ओके, और यहाँ पे अगर अगर मैं ब्लिंकिट सर्च मार दूं तो उसने क्या किया, ब्लिंकिट की वेबसाइट लेके आया मेरे पास, राइट? अब मैं ब्लिंकिट की वेबसाइट पे गया तो मुझे उसका डाटा मिल गया जो कि उसके सर्वर से आ रहा है। ठीक है, अब ये चला कैसे, इसकी वर्किंग कैसे हुई, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, ये पता नहीं क्यों हर बार एड्रेस मांग लेता है मेरा। ठीक है, देखो, डोमेन नेम क्या होता है? अब ये तो तुम लोग मानते हो ना कि जो भी हमारे पास डाटा स्टे कर रहा है वो क्लाउड पे स्टे कर रहा है ना? लोकल पीसी पे तो स्टे कर नहीं रहा, क्लाउड पे स्टे कर रहा है, इसलिए वहां से डाटा आ सकता है। ठीक है, जब भी आप गूगल पे जाकर कोई टर्म सेलेक्ट करते हो, टर्म सर्च करते हो, मैंने एप्पल कर दिया, मैंने बनाना कर दिया, या फिर मैंने कार कर दी, मैंने कोई भी कीवर्ड डाला, ठीक है, एक गूगल पे जाके मैंने कोई भी कीवर्ड डाला, लाइक मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ बोतल, बोतल के ही स्पेलिंग गलत हो गए, तो बॉर्डर डाला। अब इसके रिगार्डिंग जितने भी यूआरएल मेरे को मिलेंगे वो सामने आ जाएंगे। बट ये काम कैसे कर रहा है बिहाइंड द सीन, गूगल कैसे काम करता है ये भी देखेंगे। इसके अलावा हम अपने पास एक और कोई और यूट्यूब लगा देता है, ठीक है, यूट्यूब सर्च मारा तो यूट्यूब आ गया। अब ये काम कैसे करता है? गूगल के पास होते हैं एक इंडेक्स का एक टेबल बना रखा होता है, उसे कहते हैं, या फिर गूगल तो इंडेक्स बाद में करता है, सबसे पहले तो डीएनएस वर्क करता है। ठीक है, जब भी आप कोई कीवर्ड गूगल पे सर्च मारते हो तो गूगल क्या करता है, उसे सबसे पहले अपने इंडेक्स में चेक करता है। ठीक है, गूगल क्या करता है, अपने इंडेक्स टेबल में चेक करेगा कि क्या उसके पास वो इंडेक्स सेव है कि नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसका टेबल बनाऊं तो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। एक इंडेक्स को हम इज नेम, नेम का रिप्लेसमेंट होता है, लाइक कंप्यूटर जो होता है हमारा वो होता है नॉर्मल, हमारे पास आईपी क्या होता है, 1.2.127.0.01, राइट? यही होता है नॉर्मल आईपी।
इधर। ओ, 127.0.01 नॉर्मल आईपी यही है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो नॉर्मल आईपी का नाम क्या होता है, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। ठीक, ये है नॉर्मल एड्रेस। इट इज का काइंड ऑफ योर होम, होम एड्रेस। लाइक अपने मकान का एक नंबर होता है, लाइक किसी के मकान का नाम 255 हो गया, किसी के मकान का नंबर अपना 130 हो गया, ठीक है। एक मोहल्ले में एक मकान होता है, उस मकान का नंबर होता है, राइट। ओके, डन है, यहाँ तक तो ओके है। तो ये हो गया एक मकान का नंबर, ठीक है। अब इस मकान के नंबर पे चीजें आएंगी, बट वो सर्च कैसे करेगा कि ये मकान नंबर है कहाँ पे। अगर गूगल को कोई आईपी एड्रेस दोगे तो वो कैसे पता लगाएगा कि ये कौन से सर्वर पे है। उसके लिए वो यूज करता है अपना, नहीं नहीं, मैंने थोड़ा ऑपोजिट बोल दिया। अगर गूगल को आप कोई वर्ड दोगे तो उसे कैसे पता लगेगा कि वो वर्ड कहाँ पे स्टे कर रहा है। इसके लिए यूज होता है डीएनएस। डीएनएस होता है डोमेन नेम सर्विस। अपने जितने भी डोमेन नेम है ना, लाइक amazon.com, अपना flipkart.com, google.com, ये सारे एक आईपी एड्रेस होल्ड करते हैं। एक नहीं, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने हर एक सर्वर का, हर एक सर्वर एक कंप्यूटर है ना। हर एक कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, और जब भी वो इंटरनेट पे होस्ट करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो आईपी एड्रेस तो वर्क करता ही है, ठीक है। ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो जब भी आईपी एड्रेस से हम लिंक करते हैं, तो ह्यूमन जो होता है वो नॉर्मल नंबर्स को याद नहीं कर पाता, ओके। ह्यूमन जो होता है वो नंबर की जगह वर्ड को प्रायोरिटी देता है। इसलिए डोमेन नेम सर्विस इन्वेंट की गई। डोमेन नेम सर्विस क्या करती है कि उसी जो सेम नंबर आपने सर्वर का जो सेम आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस को हम किसी कॉमन नेम से डोनेट करते हैं। लाइक अगर अमेजोन का कोई सर्वर है, तो उसे हम नंबर से डोनेट करने की जगह हम उसे amazon.com के नाम से कॉल करते हैं, और वो उसी सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज देता है। सिंपल सा ये काम है। अगर मैं यहाँ पे जाके सिंपल आईपी लिखूं, amazon की आईपी लिखूंगा, मेरे को अभी वो आईपी नहीं पता, तो भी वो वर्क करेगा, ठीक है। बट हमें नंबर्स नहीं याद रहते, इसलिए हम क्या करते हैं कि वर्ड लिखते हैं। और वर्ड लिखते हैं तो वो गूगल क्या करता है, गूगल अपने सबसे पहले तो उसने कुछ कैच डाटा स्टोर कर रखा होता है, ठीक है, इंडेक्स में। तो वो इंडेक्सिंग करता है कि अपने पास डाटा है इस डोमेन नेम के रिगार्डिंग, मेरे पास कोई इंडेक्स है जो सेम है। अगर नहीं होता तो वो डीएनएस के टेबल में चेक करता है कि ये जो पर्टिकुलर डोमेन नेम हमारे पास आया है, कि वो किस अपने आईपी के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर जिस आईपी के साथ कनेक्ट होता है कीवर्ड, उस आईपी पे रिक्वेस्ट भेज दी जाती है कि सर्वर भाई, तुम्हें रिक्वेस्ट भेजी गई है, प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए। तो सर्वर उसका रिस्पॉन्स देता है, और वही रिस्पॉन्स गूगल हमें शो कर देता है। समझ आया कि इंडेक्सिंग कैसे वर्क करते हैं, गूगल कैसे वर्क करता है? नहीं यार, मैं दोबारा समझाता हूँ, कुछ इंडिकेशन दो मुझे। हाँ जी, बताओ और कुछ। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। ठीक है, तो हम आ गए इधर, डीएनएस कैसे वर्क करता है। ओके, यूआरएल में और भी चीजें होती हैं, ठीक है। अब सर्वर का पता लग गया, ठीक है। सर्वर पे कौन से एड्रेस पे भेजना है, ये भी डन हो गया। और उस सर्वर का ऐसा नहीं है कि सर्वर का पता लग गया तो हमें एड्रेस मिल गया, ठीक है। उसमें होते हैं पाथ, एपीआई के पाथ। अब कौन से राउट पे जाके कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी है, ये हम चेक करते हैं एपीआई के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ तक का काम है, HTTP और .com, डीएनएस का काम इतना ही है, ठीक है। सिर्फ इतना सा काम है कि उसने अब बस क्लाउड का एड्रेस बताना है कि वो क्लाउड कहाँ पे स्टे करता है। इसके बाद का जो काम है वो है हमारा एपीआई का, ठीक है। एपीआई कौन सी कॉल हो रही है, एपीआई कॉल हो रही है version 1.register, ठीक है। ये वाली एपीआई कॉल हो रही है। इस एपीआई में जाने के बाद हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये एपीआई कॉल हुई, ठीक है, यहाँ तक तो डन है।
एक ब्राउजर एक सर्वर पे बहुत सारी एपीआई बन सकती है, ठीक है, वर्जन 1 वर्जन 2 भी बन सकते हैं। ये सारे अपने हाथों में होता है, ठीक है, जो भी डेवलपर होता है उसके हाथों में होता है, वो कैसे भी लॉजिक बना सकता है, कैसे भी राउट्स बना सकता है, कैसे भी पाथ बना सकता है, ठीक है, ये सारा अपने हाथों में होता है। तो कौन सी एपीआई पे कॉल हुई, ये वाले वर्जन 1 रजिस्टर पे कॉल हुई। उसके बाद क्वेश्चन मार्क पे आपने के देखा के पे इज इक्वल टू क्लाइंट। जब भी क्वेश्चन मार्क आया ना यूआरएल में, क्वेश्चन मार्क का होता है क्यूरी, क्वेश्चन मार्क होता है इज इक्वल टू क्यूरी। जब भी डाटा भेजना होता है तो हम क्यूरीज में भेजते हैं, लाइक आपने कोई सर्चिंग करनी है, ठीक है, अमेजोन वगैरह पे, सॉरी, सर्चिंग हो गया, ऐसे कामों के लिए जो क्यूरीज या फिर किसी डाटाबेस में से डाटा निकालना है, ठीक है, ऐसी चीजों के लिए हम जो डाटा भेजते हैं उसे क्वेश्चन मार्क क्यूरी कहा जाता है, क्योंकि उसे क्वेश्चन मार्क से भेजते हैं, ठीक है, क्यूरी मतलब कुछ सर्चिंग करने या फिर कुछ इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है, इसलिए उसे क्यूरी कहा जाता है, उसे क्वेश्चन मार्क के जरिए इंडिकेट किया जाता है। एक हमारे पास आता है पैरम। पैरम क्यों यूज होता है, पैरम होता है डाटा ट्रांसेंड करने के लिए, बस इतना सा होता है। फिल्टरिंग कह सकते हैं इसे, फिल्टरिंग के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको डबल कोट्स, नहीं इसे डबल कोट नहीं, इसे कोलन कहते हैं, ओके। सो कोलन के थ्रू जो भी डाटा भेजा जाता है उसे पैरम कहते हैं, ठीक है। पैरम ये रहा, क्यूरी ये रहा, ठीक है। जब भी आपने देखा होगा कि आपने जब भी फॉर्म सबमिशन करते हो तो आपको आप जो डाटा भेजते हो वो क्यूरीज के फॉर्म में जाता है, ठीक है। फिल्टरिंग वगैरह के लिए जब डाटा जाता है वो पैरम्स में जाता है। जब पेज इंडिकेट पेजिनेशन होती है ना, पेज चेंज होते हैं, तब भी जो डाटा जाता है वो जाता है, अगर मैं इधर चेंज करके दिखाऊं तो मे भी इधर दिख जाए, पेज चेंज करूं, 32 या यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है। तो जब भी कॉलम्स वगैरह लगते हैं ना, तो वो होता है पैरम्स में डाटा भेजा जाता है, मतलब दोनों डाटा ही भेजा जा रहा है, दोनों डाटा भेजने के तरीके ही हैं। बट वे ऐसा है कि एक को हम सर्चिंग के लिए यूज किया जाता है, वो एक क्यूरी पैरामीटर, मतलब वो भी उस डाटा को भी हम वैसे वे में यूज कर सकते हैं सर्चिंग के लिए, फिल्टरिंग के लिए, और पैरम वाले डाटा को भी क्यूरी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रूल बना दिया गया कि जब भी क्यूरी से डाटा आएगा तो सर्चिंग के लिए ही यूज होगा। बट हम कर कुछ भी सकते हैं, बैकएंड में तो कुछ भी कर सकते हैं, बट एक वे है, ठीक है। जब भी क्यूरी से डाटा आता है तो उसे सर्चिंग के लिए यूज किया जाता है, और पैरम से जब डाटा आता है तो उसे फिल्टरिंग वगैरह या अदर पैरामीटर्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। पेजिनेशन वगैरह, पेज चेंज करना है तो वो भी डाटा जाना ही है, तो वो भी ऐसे भेजा जाता है, ठीक है, ओके। और क्या था हमारे राउट में, यूआरएल में, यूआरएल में था इसके बाद अपने पास पोर्ट नंबर। ओके, पोर्ट नंबर क्या होता है, बट इज पोर्ट, पोर्ट होता है कि हमने कनेक्शन कहाँ पे करनी है। अगर आपने अपने सिस्टम में कभी हेडफोन्स कनेक्ट किए हैं वायर वाले, ठीक है, अगर आपने अपने लैपटॉप के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर कोई भी अगर वायर वाले हेडफोन्स कनेक्ट किए हैं तो आपने देखे होंगे, या फिर चार्जिंग वगैरह कोई भी कुछ भी कनेक्शन की है वायर वाली, तो आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के पोर्ट्स होते हैं आईटी में, ठीक है, एक तो सॉफ्टवेयर, ठीक है, वर्चुअल पोर्ट्स जो कि क्लाउड पे होते हैं, एक होते हैं फिजिकल पोर्ट्स, फिजिकल पोर्ट्स जो डिवाइस के होते हैं, ठीक है, डिवाइस के पोर्ट्स जो विजिबल होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, है ना, हेडफोन के अलग होते हैं, चार्जिंग के अलग होते हैं, HDMI के अलग होते हैं, तो ये जो फिजिकल पोर्ट्स है ये केबल कनेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है, बट इनका मीनिंग सेम है, ठीक है। सॉफ्टवेयर वाले वर्चुअल पोर्ट्स भी सेम ही वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनका लॉजिक सेम कैसे है कि ऐसा है कि ये हमें बताते हैं कि एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट ऑफ कनेक्शन। कि सपोज करो कि आपके घर पे वो जो पार्सल आ रहा था वो आपके घर तक पहुंच गया, ठीक है, एट द एंड आपके घर तक पहुंच गए, या ठीक है, आपने अपना मकान नंबर भी सही भरा, आपने अपना एड्रेस भी सही भरा, आपके घर तक आ गया, बट अब उसको पता कैसे लगेगा कि दरवाजा कौन सा है, वो उसने खिड़की से पास करना है, दरवाजे से पास करना है, छत से देना है, कहाँ से देना है आपको, कनेक्शन का एक एक डोर खुला होना चाहिए कि नहीं, वो डोर होता है पोर्ट। पोर्ट हमें बताता है कि कनेक्शन कहाँ से सेटअप करना है, ठीक है। एट द वेरी इजी वे मैंने बताया कि पोर्ट क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के पोर्ट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बहुत सारे पोर्ट एग्जिस्ट करते हैं। एक वर्चुअली टोटल नंबर ऑफ पोर्ट मेरे ख्याल से 65,000 नंबर ऑफ 65,000 समथिंग कुछ यूज होते हैं। नहीं 65,000 नहीं, ज्यादा हो गए, काफी कम है। ओके फिर मे बी ज्यादा माई साइड मिस्टेक, बट या नहीं 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 नहीं, ठीक है, आई वाज राइट, 65,000 पोर्ट एग्जिस्ट करते हैं।
और इसमें से ऐसा नहीं है कि सारे ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे पोर्ट के रजिस्टर है कि भाई ये वाला पोर्ट इसी वे पे काम करेगा, ये वाला पोर्ट इसी वे में काम करेगा, ठीक है। आप अपने अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन चलाएं तो उसमें भी पता लग रहा होगा कि आपने जब रिएक्ट के एप्लीकेशन चलाते हो तो रिएक्ट चलता है 3000 पे, वीट चलता है अपना 5173 पे, है ना। मोंगोडीबी अगर आप डाउनलोड करोगे तो वो चलेगा अपना 27127 समथिंग करके, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल पोर्ट्स दैट परफॉर्म ऑन मल्टीपल टास्क, तो हर अलग अलग टास्क पे अलग अलग पोर्ट वर्क करता है और एक पोर्ट पे एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है, समझ आई। तो हर एक पोर्ट अलग कनेक्शन को वेरीफाई करता है। इट इज ऑल सिमिलर लाइक जो फिजिकल नहीं, लोकेशन के पोर्ट होते हैं जो ज्योग्राफी में यूज होते हैं, बंदरगाह जहाँ पे शिप्स आते हैं, शिप्स जाती है, तो वहां पे भी एक टाइम पे एक ही शिप आ सकती है, ठीक है, एक कनेक्शन सेटअप करने के लिए पोर्ट पे। तो दिस इज सेम लाइक दैट, पोर्ट हमें बताता है कि कनेक्शन कहाँ पे करनी है। इसके बाद हमारे पास पाथ मेथड हो गया, ठीक है, ये तो रिस्पॉन्स आता है। और कोर्स वगैरह, कोर्स बाद में करेंगे अभी, ठीक है। पेलोड होता है बॉडी, बॉडी में हम डाटा भेजते हैं, लाइक आपने फॉर्म सबमिशन करना है, ठीक है। तो जब भी आपने कोई फॉर्म सबमिट किया या फिर डाटा भेजा तो आपने बॉडी के थ्रू ही मेन डाटा भेजा था। कोई फाइल भेजनी है, ठीक है, अब आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है तो आपने उस पर कैप्शन लिखा, उस पर हैश टैग डाले, उसमें आपने किसी को टैग किया, ठीक है, अपने फ्रेंड को टैग किया, फोटो डाली, वीडियो डाली, रील डाली, जो भी मीडिया की फाइल्स डाली, तो वो एक ऑब्जेक्ट बन के वो बॉडी में बॉडी इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, बॉडी इज ऑब्जेक्ट दैट स्टोर द वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू स्टे करती है जो कि बैकएंड पे भेजी जाती है, ठीक है। बॉडी में हमारा सारा डाटा होता है जो बैकएंड पे भेजा जाता है। पेलोड, पेलोड इज द राइट वर्ड फॉर दैट इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स, डाटा। सो इसमें वही डाटा डिटेल्स ऐड की जाती है जो बैकएंड पे भेजनी है, ठीक है। इसके अलावा भी वेज होते हैं जो मैंने आपको बताया दिए हैं, जैसे पैरम हो गया, क्यूरी हो गया, ये भी डाटा भेजने के काम आते हैं, बट ये विजिबल होते हैं, ठीक है। इसे कोई भी देख सकता है, यूआरएल में ही देख सकता है, यूआरएल में ही दिख जाते हैं ये तो। बॉडी यूआरएल में नहीं दिखती, बॉडी होती है सिर्फ बैकएंड पे जाके खुलती है, ऐसे बीच में भी देखा जा सकता है, बट या बैकएंड पे जाके दिखती है, ठीक है। हेडर जो होता है वो होती है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इन्फॉर्मेशन ऑफ अवर रिक्वेस्ट, कि अपनी जो रिक्वेस्ट भेजी गई है वो कैसे भेजी गई है, हेडर से में हमको पता लग जाता है। हेडर है यहाँ पे भैया, रिस्पॉन्स का हेडर है वैसे तो, बट या हमारा भी हेडर सेम ही जाता है, ठीक है। हमारे हेडर्स में सब कुछ पता लग जाता है, कौन से पोर्ट से गया है, ठीक है, कौन से सर्वर से गया है, कौन से ब्राउजर से गया है, ठीक है, कौन सा डिटेल्स हमने कौन सी भेजी है, और एवरीथिंग अबाउट अवर रिक्वेस्ट, सब कुछ उसमें जाता है ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑफ अवर, और कुकीज, कुकीज डिटेल्स जो हमारे सर्वर साइड पे, क्लाइंट साइड पे स्टोर की जाती है सर्वर के द्वारा, ठीक है। जो सर्वर होता है वो चाहता है कि हम क्लाइंट साइड पे कुछ डिटेल्स स्टोर करें, तो वो यही है बेसिकली। यहाँ पे टोकन्स वगैरह स्टोर कर दिए जाते हैं। टोकन्स क्या होते हैं तो वो मैं बता देता हूँ आपको। टोकन्स देखो ऐसा होता है कि कुछ ना ऑथोराइजेशन के लिए कुछ आपको टोकन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जो ऐसा समझो कि आपने स्कूल में एडमिशन करवाई तो आपको एक आई कार्ड मिला, राइट, आपको अपनी आईडी मिली, ठीक है, हर किसी को अपनी आईडी मिलती है, तो आपको भी अपनी आईडी मिली। आपने जैसे रजिस्ट्रेशन करवाया, आपको हफ्ते के बाद आपको अपनी आईडी मिल गई। तो जब भी आप गेट पे जाते हो, अगले दिन कॉलेज में जाते हो, तो आपसे पूछा जाता है कि हाँ भाई तू इसी कॉलेज का है, तो पूछते हैं, हर कोई पूछता है, तो आप अपनी आईडी दिखाते हो कि हाँ भाई मैं इसी कॉलेज का हूँ। वही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी वर्क करता है, ठीक है। किसमें, कौन से फील्ड की बात, किस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ टोकन्स की। व्हाट इज टोकन, टोकन के बारे में बता रहा हूँ। देखो, जब भी आप किसी रिक्वेस्ट को कोई रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, किसी सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है, तो वहां पे अथॉरिटी चेक की जाती है कि आप ऑथोराइज्ड हो कि नहीं किसी रिक्वेस्ट को भेजने के लिए। तो उसे चेक करने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है टोकन, ठीक है। जब भी हम ऑथेंटिकेट करते हो ना, लॉग इन करते हो, लॉग इन के टाइम पे बोल रहा हूँ, जब अभी मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी पे लॉग इन किया तो मुझे एक टोकन प्रोवाइड किया गया जो कि मेरे ब्राउजर में सेव है, ठीक है। ब्राउजर में सेव कहाँ पे है, अगर आपने अपना टोकन देखना है कि ब्राउजर में सेव कहाँ पे है, तो वो होता है एप्लीकेशन टैग में, ठीक है। एप्लीकेशन टैग में जाओगे, वैसे तो मैं दिखाने नहीं वाला, थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। ये जीपीटी लोकल स्टोरेज में सेव है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें सेव होती है, बहुत सारी।
तो डिपेंड करता है कि कौन सी वेबसाइट कहाँ पे सेव कर रही है आपका डाटा। कई लोकल स्टोरेज में सेव करते हैं, कई सेशन स्टोरेज में सेव करते हैं, मल्टीपल जगह पे सेव होती है। लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में क्या डिफरेंस होता है? इट इज नथिंग बट परसिस्टेंस। ठीक है, परसिस्टेंस मतलब कौन स्टे कर सकता है। ठीक है, जब भी आप ब्राउजर बंद कर दोगे तो डाटा रिमूव हो जाता है। ठीक है, बट लोकल स्टोरेज का डाटा रिमूव नहीं होता। ठीक है, बस यही फर्क है। दोनों काइंड ऑफ स्टोरेज ही है। ठीक है, इसमें भी हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, इसमें भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, बट जब आप ब्राउजर क्रॉस कर दोगे ना, यहाँ से टैब रिमूव कर दोगे, ब्राउजर कैंसिल कर दोगे, तो जो लोकल सेशन स्टोरेज में अंदर डाटा जो स्टोर होता है ना, ये डिलीट हो जाता है अपने आप। ठीक है, और डाटा रिमूव हो गया मतलब इसमें दोबारा ऐड करना पड़ेगा। बट लोकल स्टोरेज का जो डाटा होता है वो रिमूव नहीं होता, वो परसिस्ट करता है इवन इफ यू हैव डिलीटेड योर टैब्स। ठीक है, अगर आप टैब्स भी हटा देते हो, ब्राउजर ब्राउजर पूरा ही बंद कर देते हो, तो भी आपका डाटा स्टोर रहेगा ब्राउजर के अंदर। ठीक है, वो दो ही तरीकों से डिलीट हो सकता है। ठीक है, या तो उसकी एक्सपायरी डेट, हर टोकन की एक्सपायरी डेट होती है, या फिर उसको आप मैन्युअली डिलीट कर दो। ठीक है, मैन्युअली डिलीट कब करते हैं? मैन्युअली डिलीट भी करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि टोकन सेव कर दिया तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैन्युअल डिलीट करने की। मैन्युअली डिलीट तब किया जाता है जब आप लॉग आउट करते हो। ठीक है, जब आप लॉग आउट करते हो तो लॉग आउट कैसे चेक किया जाता है? लॉग आउट हो गया तो डाटा ही डिलीट किया जाता है, तब उसी को कहते हैं लॉग आउट करना। ठीक, यही होता है वो। और ये अपने लोकल डाटाबेस ये भी बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ होते। कुकीज़ भी वही डाटा स्टोर करने का एक वे है। ठीक है, और कुछ नहीं है, इसको भेजना नहीं पड़ता। ठीक है, कुकीज़ में सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वाली बात ये है कि जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो ना, तो कुकीज़ को स्पेसिफिकली आपको कोड करके लिखना नहीं पड़ता कि कुकीज़ भी भेज दो, कुकीज़ ऑटोमेटिकली चली जाती है साथ में। ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ। लोकल स्टोरेज में अगर कुछ ऐड करोगे तो उसे फेच करके भेजना पड़ता है, फैशन स्टोरेज में ऐड करोगे तो उसे भी फेच करके भेजना पड़ता है। बट कुकीज़ का ऐसा है कि कुकीज़ को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। ठीक है, बस इतना होता है। फिर आते हैं नेटवर्क टैब में। नेटवर्क टैब में हाँ, बस इतना सा ही होता है रिक्वेस्ट में। और रिस्पॉन्स में तो जो भी रिस्पॉन्स आता है, आप जो भी रिस्पॉन्स भेज सकते हैं, वो सर्वर जो रिस्पॉन्स भेजता है वही आता है। यहाँ पे हमें जो रिस्पॉन्स आया वो आया है समथिंग लाइक दैट। रिस्पॉन्स 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 तो ठीक है, और डिटेल्स बता देंगे। इनक्रिप्ट कर रखा है इन्होंने, ज़्यादा डिटेल्स शो नहीं की। कोई ना, हम देख लेंगे। हम्म, ये हो गया नॉर्मल डिस्क्रिप्शन अबाउट आवर कम्युनिकेशन। ठीक है, एपीआई का बताया, एपीआई कैसे वर्क करती हैं, कनेक्शन कैसे होता है, डाटा कैसे भेजा जाता है, और एक कनेक्शन सेटअप करने में, रिक्वेस्ट भेजने में हमारे पास क्या क्या डाटा इंक्लूड होता है। ये सिर्फ इतना था। अब जब हम डाटा ऐड करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, डाटा आपको कितने टाइप का होता है। ठीक है, और मीडिया फाइल्स होती है, टेक्स्ट होता है, सिंपल टेक्स्ट होता है, ऑब्जेक्ट्स में भेज देते हैं मीडिया फाइल को, क्या कहते हैं उसे, मल्टी पार्ट में भेजा जाता है। ठीक है, वो सब भी अपनी बात होगी, हम आज पढ़ेंगे। एक सर्वर बना के देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक एप्लीकेशन बनाऊँ। सर्वर बनाने के लिए नोड जेएस हमें एक मॉड्यूल ऑफर करता है, जिसे कहते हैं HTTPS मॉड्यूल। इसको मैं एक फाइल में डाला गया था मुझे, बेसिक बेसिक मूव। चला गया। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक सर्वर सेटअप। नोड सर्वर लिखेंगे। नोड, अपना अपना सिस्टम खोल लो और यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ जिसका नाम है नोड सर्वर, और उसके अंदर
इंडेक्स डॉट जेएस करके एक फाइल बनाओ, एक नोड सर्वर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्क्रीन नहीं शो हो रही, एक सेकंड। कोई शो, कोई स्क्रीन नहीं शो हो रही, ऐसे ऐसे नहीं हो रही। आ गया, या ठीक है। हो रही है शो, BS4 शो हो रहा है, BS4 नहीं शो हो रहा ना। मैं VS कोड के अंदर हूँ, VS कोड शो हो रहा है क्या तुम्हें? घंटा शो नहीं सर। एक सेकंड, तो घंटा स्क्रीन। अब आया। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस जो पुरानी फाइल्स थी बैकएंड सर्वर को, उसको बेसिक कलर के बेसिक नाम के एक फोल्डर में डाल दिया। वही किया था जब स्क्रीन नहीं शो हुई। तो एक नोट जेएस करके, नोट सर्वर करके एक फोल्डर बनाया, जिसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई है इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, इसमें हम अंदर बनाएंगे एक सर्वर, सर्वर सेटअप करेंगे और चेक करेंगे कि वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, नोड की एप्लीकेशन जब भी बनानी होती है, हम एक ही कमांड रन करते हैं और इससे हमारा नोड का एप्लीकेशन क्रिएट हो जाता है। जो कि नहीं हुआ मेरे केस में, फिर से हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि मेरे पावर शेल में वो स्टोर नहीं हो रखी। वो इसलिए एरर आता है क्योंकि कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो नेटवर्क कॉलिंग करते हैं, ठीक है, नोड जेएस में, और पावर शेल जो है वो सिक्योरिटी पर्पसेस के कारण उस मॉड्यूल्स को इंस्टॉल नहीं होने देता, जिसके करके मेरा npm भी इंस्टॉल नहीं हुआ, जिसके करके हमारे सिस्टम में तो इंस्टॉल हो गया बट वो कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, और पावर शेल में वो चलता नहीं है। ठीक है, पावर शेल रेजिस्ट करता है ड्यू टू सम सिक्योरिटी पर्पसेस, बट कमांड प्रॉम्प्ट से हम चला सकते हैं। वही हम इधर करेंगे, npm init flag by, अरे गलत जगह पे कर दिया, cd सर्वर इधर आगे करना था। चल पड़ा, बिल्कुल चल पड़ा। अब हम करेंगे इसमें काम। ओके, सर्वर बनाने के लिए इधर सबसे पहले एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसे कहते हैं, कौन सा टाइप है ये, कोई टाइप नहीं दे रखा, तो कॉमन तो वैसे होता है डिफॉल्टली, तो ठीक है, उससे बात गलत है। कॉस्ट HTTP रिक्वायर, मॉड्यूल का नाम होता है HTTP। ओके, एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया, इसका नाम है HTTP। अब ये मॉड्यूल करता है क्या है, ये मॉड्यूल नॉर्मली एक काम करता है कि हमें डिटेल्स नहीं बताएगा, बता भी दे। हाँ बता, to use HTTP server and the client must import the, this is not a useful detail. ओके, सो इट विल हेल्प यू टू क्रिएट ए सर्वर। ठीक है, एक सर्वर क्रिएट करने की हेल्प करेगा जो कॉन्स्टेंटली रन करता रहेगा आपके पीसी पे, एक मशीन जो हमेशा चलती रहेगी। क्योंकि अगर आपने कोई फंक्शन चलाया है या फिर आपने कोई जेएस का कोड लिखा है, तो आपने देखा होगा कि आप कोड एग्जीक्यूट करते हो और वो कुछ सेकंड में प्रोसेस होके एग्जीक्यूट होके बंद हो जाता है। ठीक है, आप कोई भी फाइल एग्जीक्यूट करोगे तो वो
जितने भी कंपटीशन है वो करने के बाद बंद हो जाएगी, राइट? अगर आपने 2+2 का ही सम किया है और वो फंक्शन रन कर दिया तो वो रिजल्ट देके बंद हो जाएगा। बट सर्वर क्या होता है, वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, वो लिसन करता रहता है ना। लिसन का मतलब होता है वो सीक करता रहता है, SWK के सीक। वो करता रहता है कि मेरे को कोई रिक्वेस्ट है और मैं काम करूँ, ठीक है? इसलिए उसे कहते हैं रन करना। सर्वर रन कर रहा है हमेशा, ठीक है? मशीन चलती रहती है हमेशा, फंक्शन एग्जीक्यूट होकर रुक नहीं जाता वहां पे, ठीक? हम अब बनाएंगे एक सर्वर, तो कॉन्स्ट डॉट सर्वर बना दिया। वो निकलेगा कहाँ से? HTTP से निकलेगा। नोट इसके अंदर होता है क्रिएट सर्वर करके एक हमारे पास मेथड, ठीक है? क्रिएट सर्वर, ओके। अब एक क्रिएट सर्वर करता क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएट सर्वर रिटर्न ए न्यू इंस्टेंस ऑफ सर्वर, द रिक्वेस्ट लिसनर इज ए फंक्शन विच इज ऑटोमेटिकली एडेड टू द रिक्वेस्ट इवेंट, ओके। और भी कुछ लिखा है, पढ़ने वाली डिटेल्स, या तो सारा कोड है। वैसे कोड यही लिखने वाले हैं हम भी, बट हम खुद लिखेंगे यहाँ से, वैसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है? इस सर्वर को हमने देने क्या है, पैरामीटर्स कौन कौन से देने हैं? सबसे पहले यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जाएगा और रिस्पॉन्स जाएगा। यहाँ पे रिस्पॉन्स भी लिख रखा है, ठीक है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो चीज़ें जाननी होती हैं, बट वो जाएगा एक फंक्शन के अंदर, ठीक है? फंक्शन मतलब लिसनर क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट लिसनर लिसनर। अब यहाँ तक ध्यान से सुनना लिसनर हो गया, हैंडलर हो गया, कॉल बैक हो गया, इज सेम एज फंक्शन। ये सब फंक्शन ही होते हैं, ठीक है? बस इनका वे अलग है, काम अलग है, इसलिए इनके नाम अलग है, बट ये होते फंक्शन ही है, नॉर्मल फंक्शन। यहाँ पे भी हमने एक फंक्शन ही ऐड करना है, वो भी फंक्शन ही बोल रहा है कि मेरे को फंक्शन दो एक। उसमें एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स ऐड किया, ठीक है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्यों ऐड किया, ये अभी मैं बताता हूँ। दो पैरामीटर ऐड करने होते हैं। दो पैरामीटर कौन कौन से? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट वो होता है जो हमें लाइक आपने पैरामीटराइज फंक्शन की है, ठीक है? पैरामीटराइज फंक्शन को जब भी आप कॉल करते हो तो उसे पैरामीटर प्रोवाइड करना पड़ता है ना, तभी वो कॉल होता है, या तो आप डिफॉल्ट पैरामीटर प्रोवाइड कर देते हो। तो ये सेम वे पे ऐसे ही काम करता है। जब भी आप कोई एपीआई में, एपीआई कह सकता हूँ, कोई भी सर्वर पे आप रिक्वेस्ट कॉल करते हो तो फंक्शन जब भी रन होता है वो डाटा फेच कर सकता है रिक्वेस्ट से, ठीक है? रिक्वेस्ट जब भी आपने भेजी, डाटा भेजा साथ में, तो फंक्शन रिक्वेस्ट से डाटा ले सकता है, ठीक है? तो वही डाटा जो लेना होता है वो रिक्वेस्ट से लिया जाता है, ये वही वाला रिक्वेस्ट है। और रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्स जो भेजना है, ये वो वाला रिस्पॉन्स है जिसे हम लेते हैं पैरामीटर में, ठीक है? सीधा आप रिस्पॉन्स भेज के देखते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देते हैं, या फिर या एंड कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड करते हैं, सर्वर भेज दिया और रिस्पॉन्स भेज दिया, ठीक है? रिक्वेस्ट में इसलिए नहीं लिया क्योंकि रिक्वेस्ट हमने कुछ लिया ही नहीं, डाटा मंगाया ही नहीं। सर्वर डॉट लिसन, ये जो मेथड है ये वर्क करता है कि सर्वर को कॉन्स्टेंटली रनिंग स्टेट पे चलाने के लिए यूज होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो चल के बंद हो जाते हैं, बट जो सर्वर होता है वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, ठीक है? और चेक करता रहता है कि कोई रिक्वेस्ट आए, कोई कॉल करे। तो ये मेथड वही करता है, ठीक है? स्टार्ट ए सर्वर लिसनिंग फॉर ए कनेक्शन, बस यही करता है। इसमें हमें एक देना पड़ता है पोर्ट। पोर्ट नंबर होता है हमारा कहाँ पे अपने मशीन को ओपन करना है, किस पोर्ट पे ओपन करना है, कि किस पोर्ट पे रिक्वेस्ट आप रिसीव करना चाहते हो, तो वहां पे आपने एक नंबर प्रोफाइल करना है। मैंने कर दिया यहाँ पे 3000, ठीक, ओके। और उसके बाद हमने एक देना है इसको, कहाँ पे लिखा है, पोर्ट नंबर दे दिया, होस्ट नेम, स्ट्रिंग, बैकलॉग्स नंबर, लिसनर, या सभी ऑप्शनल है, बट या लिसनर इज ऑलवेज वर्किंग। हमने एक लिसनर देना है जो क्या करेगा, हमें फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा कि console dot log, we will use this for our acknowledgement, server is running, सिंपल। और कुछ नहीं किया, एक मैंने नॉर्मल सा फंक्शन लिखा जो कि सर्वर क्रिएट करता है, और एक मैंने लिखा सर्वर को लिसन करवाया, ठीक है? दो चीज़ें लिखी हैं। बैटरी इज लो, 19%, लेट मी चार्ज, पुट माई पीसी इन द चार्जर,
एक सेकंड लेना बस मुझे, मैं चार्जर लेके ही बैठा था, बस प्लग इन करना मैं भूल गया। ओके, तब तक इसको आप रन करके देखो। आ गया, लग गया। लगा नहीं। ये लग गया है ना? ओके, वेट अ सेकंड, किसका किसका फंक्शन यहाँ तक हो गया। ओके, इसको करते हैं एमसीक्यू। नो, क्या नाम है इसका, इंडेक्स चला है और आगा सर्वर इज रनिंग। यस, तो हमारा आया सर्वर इज रनिंग। अगर मैं इसको, अब मैं कैसे पता लगेगा कि सर्वर चल रहा है, वो पता लगेगा हमें ब्राउज़र पे जाके 3000 पोर्ट पे लोकल होस्ट 3000 एंटर किया तो यहाँ पे आपको दिखेगा हेलो वर्ल्ड। आपने एक अभी सर्वर बनाया जो कि आपके लोकल सिस्टम पे चल रहा है, समझे। यहाँ तक कहीं पे किसी का काम रुक गया हो तो प्लीज मुझे बताएं, यहाँ तक सभी पहुंचने चाहिए। सर ये जो आपने सर्वर बनाई है, मतलब आपने जिस सिस्टम बनाया उस सिस्टम में चलेगा ये? बिल्कुल उसी सिस्टम में चलेगा। लोकल एड्रेस में यहाँ पे लिखा रखा है कि लोकल एड्रेस, लोकल होस्ट की आईपी होती है 127.0.01, तो इस पे उस पे चल रहा है। अगर ये लिंक आप किसी को शेयर करते हो तो वो नहीं चला पाएगा। बस यही चीज आपने होस्ट कर देनी होती है। अभी अगर सपोज करो कि आपने सर्वर बनाया, ठीक है। यही जो होता है, यही यही जो आपने छोटा सा अभी एक 2 लाइनों का कोड लिखा है, इसे सर्वर बन जाता है नोड जेएस में, ठीक है। अब इस मशीन को, इस जो पर्टिकुलर आपने फोल्डर बनाया है ना, ये वाला, इस फोल्डर को आप करते हो होस्ट। होस्ट कहाँ पे, आप किसी क्लाउड पे स्टोर कर देते हो, ठीक है। अब उस क्लाउड पे जाके आपने अपने उसकी मशीन पे ये वाली कमांड रन करनी होती है, ठीक है। तो वो है तो क्लाउड ही, ठीक है। प्रोसेसर ये है जो 24 आवर ओपन है, इंटरनेट पे ओपन है और चार्जिंग प्लग ऑन है, ठीक है। आपने उसके सिस्टम में जाके पहले उसके सिस्टम पे आपने फाइल लोड कर दी, फिर उसने आपकी फाइल पे इंस्पेक्ट के अटैक करा, टर्मिनल में जाके बाद आपने ये वाली कमांड रन कर दी, तो क्या होगा कि उसके सिस्टम में ये वाली जो फाइल है वो रन करने लगेगी, राइट। ये रन करने लगेगी तो उसके सिस्टम में एक सर्वर चलने लगेगा, ठीक है, जहाँ पे भी आपने फाइल अपलोड की। तो वहां पे क्या होगा कि लोकल एड्रेस नहीं आएगा, ठीक है, वहां पे आएगा एक उसका आईपी, ठीक है। वो पर्टिकुलर जहाँ पे आपने क्लाउड पे स्टोर किया है उसका आईपी आएगा, और वो आईपी किसी पोर्ट पे चलेगा तो पोर्ट तो सेम ही होगा जो हमने दिया है। तो वही जो आईपी का यूआरएल है ना, उसे कहते हैं एपीआई। उसे आप किसी को भी शेयर करोगे तो वो वर्किंग होगा, ठीक है। आप क्लाउड से किसी को भी भेज सकते हो, वो वर्किंग होता है। और इसी से हम कनेक्शन सेटअप करते हैं, इसी से हम मॉन्स्टैक के ऐप्स बनाते हैं, इसी से सारे काम होते हैं, ऐसे ही होते हैं। यहाँ तक किसी का नहीं हुआ तो प्लीज मुझे बताएं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सबका हो गया लगता है ना, हो गया ना। सभी पीसी पे बैठे, कोई ऐसा है जो पीसी पे नहीं बैठा। बोलो। सभी पीसी पे, यहाँ तक सबका हो गया, हैंड रेज करो अपने, जिसका जिसका हो गया। जिसका हो गया, दिलीप का हो गया, और आना का हो गया, ठीक है, मनदीप का भी हो गया, अंकुश, अरविंदर, ध्रुव, दिलीप,
कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? रणदीप का भी हो गया। बताओ। ध्रुव कहाँ रह गए? दिलीप। हो गया आपका? ओके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक हम करते हैं, रिक्वेस्ट लेते हैं और रिस्पॉन्स भेज के देख लेंगे। तो चलो हमने रिस्पॉन्स ही वैसे भेजा। अच्छा एक और बात बताता हूँ मैं, यहाँ पे ना एक मेथड एग्जिस्ट करता है रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके। सेंड 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 डाटा होता है आई थिंक, या देख लेते हैं सेंड डाटा करता है। कुछ नहीं बताया। हमने लिखते हैं। और एक और चीज़, अगर सपोज करो कि मैंने कुछ नहीं चेंज किया, कुछ नहीं चेंज किया, कुछ नहीं चेंज किया, जी है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 डी और लगाए, और अगर मैं यहाँ से ब्राउज़र में जाऊँ और रीलोड करूँ, रीलोड, तो रीलोड तो हो रहा है बट अपडेट नहीं हो रहा है ना। रीलोड हो रहा है बट अपडेट नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमें मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बिना रीस्टार्ट किए अपडेट रेंडर नहीं होते। तो जब तक हम मशीन को रीस्टार्ट नहीं करते तब तक वो अपडेट नहीं होता। अभी मैंने डी एक्स्ट्रा लगाए थे, अब मैं वापस जाऊंगा अपने ब्राउजर पे तो अब अगर करूंगा तो अब लग गए, ठीक है, एक्स्ट्रा डी। तो मतलब कहने की बात है कि जब भी आप अपडेट करें तो अपने सर्वर को प्लीज रिस्टार्ट कर लें। और इस ऐसा नहीं है कि इसके कुछ टूल्स एग्जिस्ट नहीं करते जो ऑटोमेट कर दे, और ऐसा नहीं है कि सर्वर ऐसे ही बनाया जाता है। ये थोड़ा सा अभी तो मैंने कुछ करवाया नहीं है इसलिए थोड़ा सा इजी लग रहा है, ठीक है। अगर इसमें भी मैं रिक्वेस्ट वगैरह ऐड कर दूं तो इट विल बिकम लिटिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जिसके लिए हम यूज करते हैं एक्सप्रेस। एक्सप्रेस इज ए वे दैट मेक बहुत इजी कर देता है वो, ठीक है। सर्वर क्रिएट करना बहुत इजी कर देता है और हर चीज बहुत इजी कर देता है। यहाँ पे हम फॉर्मेट वगैरह भी कर सकते हैं, लाइक 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 रिस्पॉन्स डॉट राइट समथिंग करके कुछ होता है, राइट हैड, या पढ़े जरा क्या करता है। Send a response header to the request. The status call is digit HTTP status code like 404. ओके, तो यहाँ पे एक स्टेटस कोड भेजना है। स्टेटस कोड हमारा अगर सक्सेसफुल होता है तो 200 होता है, राइट, तो 200 भेज देंगे। और एक मैसेज भेजना है ना, स्टेटस मैसेज, मैसेज हम भेज देंगे, मैसेज भेजना ये है। तो मैसेज भेज देते हैं हाय, एंड और भी कुछ भेजना, हेडर, हेडर भेज सकते हैं। हेडर में ऑन गोइंग इफ यू वांट टू भेज देते हैं। मे बी ऑब्जेक्ट समथिंग, देखें जरा, या एज आई सी। लास्ट टाइम जो यूज़ किया था वो कंटेंट टाइप था। हेलो, कनेक्शन सेटअप है। हेलो।
कितनी गर्मी हो रही है। कुर्सी लेना है। हेलो हेलो, आर यू देयर? सॉरी सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी के कारण इंटरनेट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, बट वे बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सारी चलो फालतू की बातें तो नहीं है, बट यार इतना यूज किस नहीं है अभी इन चीज़ों में। हमने सिर्फ अभी एक काम करना है, क्लास का टाइम भी ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, तो हमने बस डिटेल्स चेक करनी है। दो टास्क हैं आपके, कि जब भी बंदा ब्राउज़र खोले तो सर्वर तो चल ही रहा है ना, सर्वर चल रहा है, अभी बंद हो गया। तो जब भी सर्वर चल रहा है और बंदा हमारे रिक्वेस्ट तब भेजी जाती है जब सर्वर पे राउट किया जाए, ठीक है, सर्वर के यूआरएल पे राउट किया जाए तो रिक्वेस्ट भेजी जाती है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट गेट मेथड कॉल होता है। तो मैं जब भी क्रोम पे जाऊंगा और 300 पोर्ट पे जाऊंगा, तो एक बात हमेशा याद रखना, सॉरी, कि ये जो होता है ना, नॉर्मल कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, सिंपल एक एड्रेस है और एक पोर्ट नंबर है। तो यहाँ पे स्लैश लगाना ना लगाना दोनों बराबर है, ठीक है। हर यूआरएल के एंड में पे स्लैश लगा हो या ना लगा हो बराबर होता है, बाय डिफॉल्ट वहां पे स्लैश लग जाता है, ठीक है। क्रोम जब भी कॉल करता है तो बाय डिफॉल्ट वहां पे स्लैश लगा देता है, ठीक। तो ये है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, ओके। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा तो इसका मतलब ये होम एड्रेस है, ठीक है। क्या है ये? होम एड्रेस। और इसके बाद अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो होता है हमारे पास एपीआई के राउट्स, ठीक है। लाइक लॉगिन आपने देखा होगा, है ना। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं एपीआई के राउट्स जो एग्जिस्ट करते हैं सर्वर पे। अभी ये एग्जिस्ट कहाँ पे करेंगे? इस सर्वर पे एग्जिस्ट करेंगे जब हम आगे बनाएंगे, ठीक है। अभी के लिए हमने सिर्फ होम राउट बनाया, और होम राउट कैसा दिखता है? वो ऐसा दिखता है। जब भी होम राउट पे जाओगे तो क्या होगा, वो सारा लॉजिक यहाँ पे लिखा जाएगा। और क्या होगा जब भी होम राउट पे आओगे, मैंने बस कंसोल लॉग करवाना है और कुछ नहीं करवाना। मैंने क्या लॉग करवाना है, लाइक यहाँ पे मैं मेथड करवा सकता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट मेथड करवा सकते हैं, मेथड है।
रिक्वेस्ट में क्या क्या चीज़ें, पूरा रिक्वेस्ट प्रिंट आउट मत करना, बहुत सारी चीज़ें होती है रिक्वेस्ट में। वो अ, मेरे ख्याल से कंसोल लॉग होता भी नहीं है कभी कभी, चलो देख लेते हैं होता भी है कि नहीं होता। लास्ट टाइम तो एरर आ गया था इतना मुझे याद है, बट या वी विल सी। और इधर लिख देते हैं ना, दिस इज रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। बॉडी तो नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखते हैं। एक सेकंड रुकना जरा मुझे, एक सेकंड, बस एक सेकंड आप प्लीज, जो मैंने आपको बताया वहाँ पे काम करें। जी मैम। नीचे नीचे इसी में। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ये ओके ओके, गेट बंद कर देना प्लीज। हाँ जी, थैंक यू। तो हम थे यहाँ पे, ठीक है। पूरी रिक्वेस्ट को हम प्रिंट करके देखेंगे। दिस इज रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट को कंसोल लॉग करवाएंगे और लेट्स सी कि क्या आता है। और रिस्पॉन्स डॉट एंड, जब भी आप कोई सर्वर क्रिएट करते हो और कोई कंट्रोलर लिखते हो, तो उसे एंड करना, रिस्पॉन्स भेजना बहुत जरूरी है और रिस्पॉन्स को एंड करना बहुत जरूरी है। इसके बगैर आपका कोड चलेगा ही नहीं, ठीक है। ये एक मेन स्टेप है, मेन, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ये एक रिक्वायर्ड स्टेप है, नीडी स्टेप है। इसके बगैर आपका सर्वर कंप्लीट नहीं होता। और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, रिक्वेस्ट रिसीव्ड। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो, मॉड्यूल इंपोर्ट करना इज नेसेसरी, क्योंकि मॉड्यूल में वर्क करना है, ठीक है। एक इंस्टेंट क्रिएट करना सर्वर का, इट इज ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि इसके बगैर अगर आप इंस्टेंट नहीं क्रिएट करोगे तो चलाओगे क्या, ठीक है। उसके बाद होता है कि उस इंस्टेंट को लाइव करना, ठीक है, रनिंग पे लगाना, रनिंग स्टेट पे लगाना, जो कि लिसन से होता है, ठीक है। और जो इंस्टेंट है वो चलेगा तभी कि वो एंड हो पाएगा, ठीक है। चल तो जाएगा, तो वो कॉन्स्टेंटली चलने के, वो मतलब प्रोसेसिंग में ही रह जाएगा, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं भेज पाएगा। इसलिए उसे रिस्पॉन्स भेजने के लिए हमें एक कमांड लगानी पड़ती है, वो होती है रिस्पॉन्स डॉट एंड। कि एंड कहाँ पे होगा, एक एंड पॉइंट देना पड़ता है, ठीक है। ये वही वाला एंड पॉइंट, इसके बगैर नहीं चलेगा। तो दिस पॉइंट इज रिक्वायर्ड इन HTTP मॉड्यूल। अगर आप एक्सप्रेस से कोड लिखोगे, वो भी हम करेंगे कल या फिर परसों करेंगे, ठीक है। तो उसमें रिस्पॉन्स डॉट एंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें अलग वे है, वो इजी वे है। तो दिस इज रिक्वायर्ड, थोड़ा सा हायरार्की लेके चलना पड़ता है, ठीक है। ये वैसे बहुत कम यूज होता है, बट हायरार्की लेके चलेंगे, थोड़ा नॉलेज पीछे का भी होना चाहिए, आगे का तो हम करेंगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्या हुआ, जैसे नहीं अभी नहीं, अगर क्लास का टाइम हो चुका है वैसे तो। वेट, थोड़ा सा मैं तुम्हें काम देता हूँ, इसको चला के देखो, ठीक है। अगर मैं सर्वर पे गया और कंसोल लॉग में जाऊँ, तो क्या आता है, कुछ कुछ नहीं यार। ओह सॉरी, इधर आया। तो रिक्वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जितनी भी होती है सारी ही आ गई यहाँ पे। इसीलिए मैंने कहा रिक्वेस्ट नहीं प्रिंट करना, ठीक है। हो सके तो रिक्वेस्ट मत ही प्रिंट करना, यहाँ पे करो आप मेथड, मेथड करके देखो। जब भी आपकी कोई रिक्वेस्ट पे कॉल करेगा, तो मेथड प्रिंट होना चाहिए। कैसे मेथड कॉल हो रहा है, ओके सिंपल। इसके बाद आप यूआरएल प्रिंट करके देखो, यूआरएल, ठीक है। यूआरएल प्रिंट करके देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। जब भी आपकी एपीआई पे कॉल होगा, तो यूआरएल आएगा, आएगा नहीं आया, आना चाहिए, कोई ना देख लेना क्यों नहीं आया। अच्छा होम राउटर है तो फिर स्लैश तो आना ही चाहिए था। क्लास का टाइम हो रहा है, ओके। लेट मी गिव यू सम टास्क। हेडर प्रिंट करो, बॉडी प्रिंट करो, क्योंकि खाली होगा, अभी बॉडी में कुछ है नहीं, ठीक। इसके अलावा अपने पास मेथड हो गया, यूआरएल हो गया, और बस इतना ही, ठीक है। क्यूरी वगैरह अभी हमने डाला नहीं है, तो क्यूरी वगैरह भी डाल सकते हो आप। क्यूरी डालने के लिए हमारे पास वे कौन सा है,
इसी में डाल के दिखाऊं तो, या इसी में भी कर सकते हो, या इसमें ही डाल देते हैं कि क्यूरी डालने के लिए हमें पहले तो उसे लेना पड़ेगा। पास करके ले सकते हैं, क्यूरी में ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो इसे URL डॉट, चलो ये बाद में करवाऊंगा, अभी इसमें इस मॉड्यूल से कंफ्यूज मत होना। अभी के लिए तुमने सिर्फ सर्वर क्रिएट करना है और उसके रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बारे में डिटेल हासिल करनी है, ठीक है। आज का बस इतना ही था, और HTTP मॉड्यूल के बारे में पढ़ना है, ओके। किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? बताओ बताओ बताओ, बोलो। ओके, सो प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, मुझे अटेंडेंस मार्क करनी है। और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और रिक्वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेथड्स क्या होते हैं, पोर्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट कौन से हम स्टोर करते हैं बॉडी में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने जनरल इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है। हम करते करते वैसे हम जैसे प्रैक्टिकल वर्क करेंगे हमें नॉलेज होती रहेगी, बट या नॉलेज थोड़ी सी ओवरव्यू पढ़ लेना उसके बारे में। कल हम एक्सप्रेस में वर्क करेंगे, ओके। हैव अ गुड डे, बाय। यू कैन लीव द क्लास, मेरी आगे की क्लास है। हट दे, मैं जूता।